मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी। फैश टू एक एब्रीविएशन है फायर, एनवायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। इसमें मैं फायर सेफ्टी, HSE इनकी वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स। इसमें अभी तक मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी लेक्चर 1 एंड कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी लेक्चर 2। आप लोग प्लीज़ वो दोनों लेक्चर्स भी देखिएगा। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है और इस वीडियो के एंड में भी उनका स्क्रीन शेयर है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी के, तो उसमें कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी करके भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आपको सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे का पार्ट। तो हमने ये देखा था कि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स के सेफ्टी के लिए उसमें गैस सिलेंडर्स पे क्या आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उनके हमने हैंडलिंग देखी थी, ट्रांसपोर्टेशन देखा था और भी हमने बाकी चीज़ उसमें देखी थी और उसके आगे की चीज़ें अब इस लेक्चर में कवर होगी। तो हमारे लिए गाइडलाइंस क्यों ज़रूरी है, सेफ्टी गाइडलाइंस सिलेंडर्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर एक स्लीपिंग जाइंट जैसा होता है। ये बहुत हैवी होता है, स्मूथ होता है, लेकिन इसको ग्रिप में रखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका जो है हाइट मैक्सिमम 57 इंचेस तक भी जा सकती है और इसका वेट 155 LBS और इसका मैक्सिमम प्रेशर 2200 PSI तक भी जा सकता है। मतलब वी कैन इमेजिन ये कितना लंबा, कितना वजनदार हो सकता है और उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। और अगर अनइंटेंशनल रिलीज होगा एनर्जी का तो ये बहुत खतरनाक रिजल्ट देगा। हम इमेजिन कर सकते हैं या फिर हम शायद इमेजिन भी नहीं कर पाए कि अगर एक 150 पाउंड के स्टील का भरा हुआ सिलेंडर हाई स्पीड में जिसमें कि एक प्रेशराइज गैस भरी हो, वो कितना सीवियर डैमेज कर सकता है। या तो पर्सनल इंजरी भी कर देगा या फिर डेथ भी कर देगा। ये एक मास को इफेक्ट कर सकता है पूरी तरह से। तो इसमें हम देखते हैं कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स में दोनों तरह के हजार्ड होते हैं, मैकेनिकल हजार्ड भी होता है और केमिकल हजार्ड भी होता है। हम इसमें देखते हैं मैकेनिकल हजार्ड में आता है फिजिकल हजार्ड्स। तो फिजिकल हजार्ड्स में एक हजार्ड है टिप ओवर, दूसरा है एक्सप्लोजन और तीसरा है अनकंट्रोल प्रोजेक्टाइल। टिप ओवर मतलब ये गिर सकता है, उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है और फिर एक रॉकेट जैसा ये जा सकता है और दीवार भी फोड़ सकता है। केमिकल हजार्ड में एस्फाइक्सिएशन हो सकता है, मतलब ये कि इससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जहरीली गैस हो सकती है, आपको बेहोशी हो सकती है, आपके टिश्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये गाइडलाइंस वाइटल क्यों है सेफ्टी के लिए। तो इंजुरीज जो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें, तो कौन कौन सी सिचुएशंस या इंजुरीज हम लोग इससे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीवियर कट, ब्रूसेस, जो कि बहुत ज़्यादा जख्म या बर्न होने का चांसेस हो, वो हम कर सकते हैं। दूसरा, बोन्स और लिम्स को जो इफेक्ट होने के चांसेस है, ब्रेक होने के चांसेस है, लॉस होने के चांसेस है, वो हम बचा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरीज हम बचा सकते हैं। और बट ऑब्वियस केमिकल इफेक्ट जैसे कि जहर होना, जहरीली गैस, बेहोशी और मौत, हम इन सब से बचाव कर सकते हैं अगर हम सुरक्षा से इन गैस सिलेंडर्स को इस्तेमाल करें। अब कंपोनेंट्स हम देखते हैं, एक कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स कवर करने की कोशिश करी है। तो लिस्ट है 1 to 13। तो पहले सबसे देखते हैं, सबसे पहले आता है इसमें सिलेंडर का कैप। ये है सिलेंडर का कैप। दूसरा आता है वॉल्व का हैंड व्हील, ये वॉल्व है जहां से हम घुमा के इसको ऑपरेट करते हैं। तीसरा है वॉल्व आउटलेट कनेक्शन, यहाँ से आउटलेट, यहाँ से गैस बाहर आती है। वॉल्व का पैक नट है ये, यहाँ से वॉल्व पैक रहता है। प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, एक्स्ट्रा में अगर प्रेशर हो तो यहाँ से रिलीफ हो पाए। फिर है वॉल्व आउटलेट कैप, वॉल्व के आउटलेट जो वॉल्व होता है उस पर भी एक कैप लगा होता है ताकि अननेसेसरी प्रेशर ना रिलीज हो या अनइंटेंशनल गैस रिलीज ना हो। फिर सिलेंडर का कॉलर रहता है यहाँ पे। उसके बाद जो है डीओटी, डीओटी होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सिलेंडर का एक रेटिंग तय करता है जो यहाँ पे लिखी होती है, लाइक इसमें लिखी 3AA2265। ये सिलेंडर का टाइप और उसकी पीएसआई रेटिंग होती है। डीओटी है, ये सिलेंडर का टाइप है, ये उसकी पीएसआई रेटिंग है।
फिर है सिलेंडर का सीरियल नंबर जो कि उसके ठीक नीचे लिखा होता है, जैसे कि इसका सीरियल नंबर लिखा है 53594। फिर होता है इनिशियल हाइड्रो टेस्टिंग टेस्ट डेट, तो इस सिलेंडर्स का सबका हाइड्रो टेस्टिंग डेट होता है और वो यहाँ पे मेंशन है जो कि है 691। उसके बाद है 11th नंबर पे जो कि है फर्स्ट 5 ईयर हाइड्रोस्टैटिक रीटेस्ट। फर्स्ट 5 ईयर्स में जो हाइड्रोस्टैटिक रीटेस्ट हुआ था वो, लाइक अगर 91 में इसका हाइड्रो टेस्टिंग डेट हुआ था तो उसके बाद ही 5 साल में इसका हाइड्रो टेस्टिंग दोबारा हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, उसकी डेट डली हुई है। और 6 शायद मंथ है, जून 91 और जून 96 में इसका दोबारा हुआ है। 12 नंबर पर है स्टार। स्टार साइन ये क्वालिफाई करता है फॉर 10 ईयर रीटेस्ट, तो ये स्टार साइन ये क्वालिफाई करता है कि 10 साल में इसका रीटेस्ट दोबारा होना चाहिए। ओरिजिनल इंस्पेक्टर इन साइन ये एच, ये जो सिंबल है ये बताता है कि जिसने ये इसका इंस्पेक्टर जिसने इसको साइन किया था। तो आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। सेफ प्रैक्टिसेस फॉर हैंडलिंग एंड यूज। सेफ प्रैक्टिसेस में देखिए कुछ गैसेस जो होती हैं उनको हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है और वो स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया होता है उसके MSGS में, जिसे हम कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक पूरा थॉरो, एक तरह से पूरा थॉरो उसका बायोडाटा होता है, या कह सकते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें कि लिखा होता है वो मटेरियल क्या है, वो केमिकल क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, उसका कंपोजिशन दिया होता है, उसमें उसको हैंडल करने के पूरे मेथड्स दिए होते हैं, उसमें इमरजेंसी मेथड्स भी दिए रहते हैं कि सपोज उसे अगर इनहेल कर लिया है, गलती से इंजेक्शन हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गया है बॉडी में या कुछ भी हो गया है तो उस केस में हमें क्या इमरजेंसी मेजर्स फॉलो करने हैं, ये सब कुछ उसमें दिया होता है। तो किसी भी गैस को हैंडल करने से पहले उसका MSGS श्योरली हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें ये क्लियर रहे कि हमें उसको कैसे हैंडल करना है, ये एक वाइटल इंफॉर्मेशन होता है। कंप्रेस्ड गैस के लिए हर गैस के लिए अलग अलग कलर कोडिंग दी हुई है, लेकिन हमें कभी भी सिलेंडर के कलर पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं सिर्फ कैप्स को कलर कर देते हैं कि ये कैप इस कलर की गैस के लिए है, लेकिन कैप्स आर इंटरचेंजेबल, कैप्स एक की दूसरे में लग सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी तरह की कैप्स है सिलेंडर्स की और कितनी तरह के सिलेंडर्स है। कैप्स आराम से एक दूसरे पे सिलेंडर पे हो जाती है और कई बार ये भी होता है कि सिलेंडर को अगर पेंट करा है स्पेसिफिक कलर के लिए तो भी उसमें दूसरी गैस भरी मिल सकती है, इसलिए कभी भी सिलेंडर के कलर पे खाली मत ट्रस्ट कीजिएगा कि ये कलर तो इसमें वही गैस होगा। उस पर क्लियरली जब तक इस तरह का एक स्टेंसिल्ड ना लगा हो, स्टैम्प ना लगा हो कि इसमें कौन सी गैस है, तब तक उस पर रिलाई नहीं करिएगा सिर्फ कलर के कारण। ठीक है, परमानेंटली अटैच होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन लेबल। और फिर भी अगर डाउट है तो सिलेंडर को बिल्कुल यूज मत कीजिए, अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में इसके बारे में चर्चा कीजिए, बात कीजिए, उसके बाद ही इसको आप यूज कीजिएगा। अगर कोई वॉल्व इम्प्रॉपरली रिमूव करा गया है, राइट, तो कंप्रेस्ड गैस बिल्कुल सडनली रिलीज हो जाएगी उसमें से, या तो सिलेंडर गिर सकता है या वॉल डैमेज हो सकता है। अगर इस केस में जब भी उसका वॉल ठीक से फिट नहीं और सिलेंडर गिर गया या उसका वॉल डैमेज हो गया तो वो एक अनकंट्रोल्ड प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, एक रॉकेट बन जाएगा। और इस तरह के हजार्ड्स को अवॉइड करने के लिए सिलेंडर्स को हमेशा 2 पॉइंट रिस्ट्रेंट डिवाइस सिस्टम से उसको सिक्योर करना पड़ता है। 2 पॉइंट रिस्ट्रेंट डिवाइस मतलब जहाँ दो जगह लॉक हो, लाइक ये देखिए सिलेंडर को जो है अपराइट पोजिशन में रखना ही काफी नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है वो, क्योंकि काफी ऐसा होता है वो आराम से गिर सकता है वो अगर सिर्फ उसको सिर्फ अपराइट खड़ा कर रखा है तो एक चेन से यहाँ इसको बांधा गया है, दूसरे चेन से इसको यहाँ बांधा गया, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट रिस्ट्रेंट डिवाइस, राइट। और उसके बाद उस पर कैप भी लगा है, तो इसमें गिरने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं। चेन्स आर द बेस्ट रिकमेंडेशन, चेन्स हमेशा बेस्ट रिकमेंडेशंस माने गए हैं। स्ट्रैप्स और टेबल क्लैंप्स, कई बार लोग टेबल क्लैंप लगा देते हैं, वो फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि यूज और सेटअप के कारण वो फेल हो जाते हैं। क्लैंप्स को जनरली लोग टाइट नहीं लगाते हैं और कई बार वो क्लैंप्स को ऐसे आर्टिकल पे फिक्स कर देते हैं जैसे कि मूवेबल डेस्क या फिर मूवेबल टेबल, तो क्लैंप्स का मतलब खत्म हो जाता है। और स्ट्रैप्स को कई बार लोग बकल नहीं करते प्रॉपरली, तो इस तरह से वो रिस्ट्रेंट होते हुए भी सिर्फ दिखावे का स्ट्रेंट रह जाता है। इसलिए फासन रिस्ट्रेंट्स ऑन द अपर हाफ ऑफ द सिलेंडर, ये अपर हाफ सिलेंडर के अपर हाफ पे इसको फासन किया गया है अबव द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, उसके CG के ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, दैट इज जस्ट बिलो द टॉप, टॉप के जस्ट बिलो। और बॉटम 8 to 12 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 to 12 इंचेस, ये उसका स्पेसिफिकेशन है इसको स्ट्रैप करने का, राइट। बॉटम टॉप के जस्ट बिलो में और 8 to 12 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, ये दो चेन्स लगाने की जगह है, राइट। ये सिलेंडर के वॉल्स के टाइप है, डिफरेंट तरह के वॉल्स होते हैं
ये हम देख सकते हैं, इस तरह का वॉल्व है, इस तरह के 4 वॉल्स यहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। उसके बाद डिफरेंट सिलेंडर के वॉल्स होते हैं जो कि सिलेंडर फिक्स होते हैं। कुछ राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड वॉल मतलब जिन्हें सीधे हाथ से खोलना होता है या सीधी तरफ से घुमा के खोलना होता है। लेफ्ट हैंडेड वॉल जिन्हें उल्टी तरफ से घुमा के खोलना होता है, राइट। और ये स्टैंडर्ड जो सेट किए गए सीजीए ने सेट करे, दैट इज कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन ने, राइट। हर गैसेस की फैमिली के उन्होंने अलग टाइप का दे रखा है सिलेंडर का खोलने का तरीका, वॉल का खोलने का तरीका, राइट। सीजीए कनेक्शंस टिपिकली यूटिलाइज 3 डिजिट कोडेड नंबर। 3 डिजिट का कोड नंबर होता है, इसमें लिखा होता है आउटसाइड डायमीटर क्या रहेगा वॉल थ्रेड का, फिर थ्रेड पर इंच कितना थ्रेड खुलेगा 1 इंच पे, और थ्रेड का साइज क्या रहेगा। लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड्स लिखा रहेगा और एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड सब लिखा रहेगा उस पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड थ्रेड्स होते हैं वो नॉच फिटिंग टाइप के होते हैं। कॉमन लेबोरेटरी गैसेस, कॉमन लेबोरेटरी में जो गैसेस यूज में आते हैं उसके सीजी स्टैंडर्ड आउटलेट कनेक्शंस के क्या होते हैं ये देख लीजिए। जैसे एसिटिलीन है C2H2, उसका सीजी वॉल्व आउटलेट कनेक्शन होता है 510। आर्गन का 580 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका 320 होता है। क्लोरीन का Cl2 का 660, हीलियम का 580, हाइड्रोजन का 350, नाइट्रोजन का 580 और ऑक्सीजन का 540। ये इसके वॉल्व आउटलेट्स के कनेक्शंस हैं। उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर्स कई प्रकार के होते हैं, 2 स्टेज होते हैं, लो प्रेशर भी होते हैं, सिंगल स्टेज भी होते हैं और हाई प्रेशर रेगुलेटर्स भी होते हैं। इन सब के अलग अलग यूसेज रहते हैं। प्रेशर रेगुलेटर अल्टीमेटली आपको प्रेशर ही दिखाएगा, लेकिन अगर 2 स्टेज है तो वो 2 चीज़ों का प्रेशर दिखाएगा, हाई प्रेशर है तो वो भी 2 चीज़ों का प्रेशर दिखाएगा। इस तरह के होते हैं ये 2 स्टेज गैस प्रेशर रेगुलेटर। आखिर कैसे होते हैं, एक में आपको डिलीवरी प्रेशर गॉज रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो सिलेंडर का प्रेशर रहेगा। सिलेंडर में कितना प्रेशर है एक वो दिखाएगा और एक ये दिखाएगा कि डिलीवरी के टाइम प्रेशर गॉज क्या प्रेशर शो कर रहा है। एक तरफ सिलेंडर का कनेक्शन रहेगा उसमें, दूसरी तरफ फ्लो कंट्रोल वाल्व रहेगा और डिलीवरी प्रेशर एडजस्टमेंट नॉब रहेगा। ये 2 स्टेज गैस प्रेशर रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो कि जनरली गैस सिलेंडर्स में वही लगे होते हैं, राइट। रेगुलेटर के ऑपरेशंस, रेगुलेटर को सिलेंडर के वॉल के आउटलेट पे लगाते हैं और डिलीवरी प्रेशर का एडजस्टमेंट जो नॉब होता है उसको आप घुमा के देख सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक जिस दिशा में चलती है उसके उल्टी दिशा में आप एक बार उसको घुमा के देख लीजिए जब तक कि वो फ्री ना हो जाए। और आप ये भी इंश्योर कर लीजिए कि फ्लो कंट्रोल वॉल्व हमेशा क्लोज पोजीशन में हो। सिलेंडर के वॉल को धीरे धीरे करके ओपन करिए जब तक कि वहां पे रेगुलेटर प्रेशर ना शो करने लग जाए, और प्रेशर शो हो बस एक बार घुमा के उसे बंद कर दीजिएगा। डिलीवरी प्रेशर के एडजस्टमेंट नॉब को आप क्लॉकवाइज घुमाइए जबकि डिलीवरी प्रेशर रीच ना हो जाए। एक को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है या काउंटर क्लॉकवाइज और दूसरे को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट। है समझ में। देखते हैं अगला। Be certain that the tubing used to convey the gas from the regulator to its end use is compatible with the gas. ये भी इंश्योर करना है कि जो ट्यूब लाइन हम यूज कर रहे हैं या जो पाइप लाइन हम यूज कर रहे हैं उस गैस को उसमें से लेने के लिए डिलीवरी के लिए वो भी उसके लिए कंपेटिबल हो। लाइक एग्जांपल, अगर आप एसिडिन का सिलेंडर यूज करते हैं और आपने ट्यूबिंग जो है पाइपिंग जो है कॉपर की कर दी तो वो एक एक्सप्लोजिव हो जाएगा क्योंकि वो कॉपर एसिटिलाइट बन जाएगा रिएक्शन करके, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ट्यूबलाइन या जो पाइपलाइन आप यूज कर रहे हो उस गैस को डिलीवरी के लिए आउटलेट के लिए वो भी उसके कंपैटिबल हो, अदरवाइज वहां भी एक्सप्लोजन हो सकता है, हजार्ड हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।